get low when the whistle go. तो बच्चा आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो हमें पढ़ना है। अभी तक हमने पढ़ लिया है इस चैप्टर में कि कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और कैसे गेनिंग रेशियो, कैसे न्यू रेशियो निकाला जाता है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। याद रखना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अब से आने वाले हर चैप्टर में आएगा, लेकिन हर चैप्टर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अलग अलग टाइप का होगा। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब ना नया पार्टनर आता है, ना कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है, सिर्फ उन्हीं पार्टनर्स में कुछ एग्रीमेंट, कुछ प्रॉफिट रेशियो में चेंजेस होता है, तब हम कैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या अकाउंटिंग फॉर गुडविल। देखो, मैं पहले बता चुका हूं, जो गुडविल है वो दो तरीके की होती है। एक होती है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी होती है बेटा परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? जो कि हमने खुद जनरेट करी है, इसके लिए हमने किसी को पैसे पे नहीं करे हैं। लेकिन परचेज गुडविल क्या होती है? जैसे हल्दीराम वाला केस पुरानी वीडियो में मैंने बताया था कि मान लेते हैं हल्दीराम जो है 100 करोड़ की कंपनी है, लेकिन हमने उसको 300 करोड़ में परचेज किया, तो हमने 200 करोड़ जो एक्स्ट्रा पे किए वो किसके लिए पे किए बेटा? गुडविल के लिए। तो वो हमारे लिए कौन सी गुडविल कहलाएगी बेटा? परचेज गुडविल। लेकिन हल्दीराम के लिए कौन सी गुडविल? हल्दीराम ने किसी से गुडविल खरीदी नहीं, खुद ही प्रोड्यूस करी है, तो उसको हमने क्या बोला था बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होगा। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसका ट्रीटमेंट दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक थ्रू रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, और दूसरा जो है वो एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू करते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू। तो सर ये रेज एंड रिटर्न ऑफ का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं पहले समझ लो। तो सबसे पहले हम रेज करते हैं और फिर हम क्या करते हैं बेटा? उसको फिर हम क्या करते हैं बेटा? रिटर्न ऑफ करते हैं। तो रेज करने के लिए जो पहली एंट्री होती है वो होती है गुडविल अकाउंट डेबिट। 2 में जो भी पार्टनर्स हैं मान लेते हैं ए, बी और सी। ए भी ले लेते हैं चलिए। तो 2A एंड B A कैपिटल अकाउंट, अगर कौन सी मेथड है बेटा? फ्लक्चुएटिंग मेथड है ना। और A करेंट अकाउंट, अगर कौन सी मेथड है बेटा? फिक्स्ड मेथड है। क्लियर? तो अगर हम पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग यूज करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल आएगा, और फिक्स्ड यूज करते हैं तो यहाँ पर कौन सा आएगा बेटा? करेंट अकाउंट आएगा। और याद रखना ये किस रेशियो में होगा बेटा? किस रेशियो में होगा बेटा? ओल्ड रेशियो में। तो हम रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में। क्लियर है ना। और इसका एडजस्ट क्या लिखेंगे? बीइंग गुडविल रेज फ्रॉम पार्टनर। क्लियर? दूसरी जो एंट्री करेंगे वो करेंगे एज कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट, जो भी होगा है ना। 20 कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आएगा बेटा? गुडविल अकाउंट। क्लियर? और याद रखना ये किस रेशियो में करेंगे बेटा? किस रेशियो में करेंगे बेटा? न्यू रेशियो में। रेस किस में करेंगे बेटा? ओल्ड रेशियो में। रिटर्न ऑफ किस रेशियो में करेंगे बेटा? न्यू रेशियो में। तो हम इसके एडजस्टमेंट नरेशन में क्या लिख लेंगे? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमॉन्ग पार्टनर। क्लियर? तो हम इसको नरेशन में लिख लेंगे। तो पहली कंडीशन क्लियर कि अगर सेल्फ जनरेटेड आता है तो सबसे पहले हमारे एक कंडीशन बन सकती है रेज्ड और रिटर्न ऑफ। तो हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे।
और रिटर्न ऑफ के लिए पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और ओल्ड न्यू रेशियो में गुडविल को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। क्लियर, बहुत अच्छे से। चलो अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट आता है, जो कि सबसे ज्यादा बार आता है, तो उसकी एंट्री करोगे बेटा आप गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट। क्लियर? तो इसकी एंट्री क्या नरेशन क्या लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल, बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमॉन्ग पार्टनर्स। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमॉन्ग पार्टनर्स। कितना सिंपल है। चलो, तो ये बात सर मुझे क्लियर आ गई कि सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सबसे पहले सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है जो हमने खुद जनरेट करी है, और दूसरी गुडविल होती है बेटा परचेज गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है उसको दो तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ और दूसरा क्या बेटा, एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल। तो रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ में सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, जो गुडविल को अकाउंट को डेबिट करते हैं, पूरी गुडविल को, जितनी भी फॉर्म की गुडविल है, और टू में करते बेटा पार्टनर्स कैपिटल, और हमेशा ओल्ड रेशियो में। ये मैंने ऑल लिख दिया है, आप ऑल नहीं समझना इसको, ये लिखा हुआ है ओल्ड रेशियो में, है ना। उसके बाद आ जाते हैं, जो दूसरी एंट्री होगी वो ए बी, जितने भी पार्टनर्स होंगे, टू गुडविल अकाउंट, और किस रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू रेशियो में। सबसे ज्यादा बार अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि हमने रेज एंड रिटर्न ऑफ किया है और कि हमने पार्टनर्स कैपिटल में किया है, तो हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री क्या करेंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करेंगे। मतलब अगर स्पेसिफाई नहीं है तो भी यही करना है, और अगर ऐसा लिखा है एडजस्ट करना है, या ऐसा लिखा है पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करना, तो भी एंट्री यही होगी। क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हम निकालना ऑलरेडी जान चुके हैं इससे पुरानी वीडियो में। क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गुड। चलो, तब आ जाते हैं परचेज गुडविल। अब परचेज गुडविल मतलब हमने किसी को स्पेसिफिक अमाउंट दिया है, तो हमेशा याद रखना परचेज गुडविल की जो एंट्री होती है, वो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटनी होती है। मान लेते हैं ए कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट, अगर फिक्स्ड मेथड है तो करेंट अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट, डेबिट टू गुडविल अकाउंट। याद रखना, गुडविल असेट होती है, अगर हमने परचेज करी है तो उसको रिटर्न ऑफ करना होता है, तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। तो अगर असेट को रिटर्न ऑफ करते हैं, उनका डेबिट बैलेंस होता है असेट का, तो रिटर्न ऑफ के टाइम पे क्या चला जाएगा बेटा, क्रेडिट चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, या आप ये भी लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, या परचेज गुडविल डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सर ये बात भी मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, जो परचेज गुडविल है वो ओल्ड रेशियो में बांटनी जाती, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो उसके दो तरीके हैं बांटने के या ट्रीटमेंट करने के, एक तो रेज एंड रिटर्न ऑफ और दूसरा क्या बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री। रेज एंड रिटर्न ऑफ में हम सबसे पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करेंगे ओल्ड रेशियो में, और रिटर्न ऑफ में क्या करेंगे बेटा, ए बी टू गुडविल अकाउंट किस रेशियो बेटा, न्यू रेशियो में। अगर ऐसा नहीं बोला उन्होंने रेज एंड रिटर्न ऑफ, तो हम हमेशा एडजस्टमेंट वाली एंट्री करेंगे, और उसकी हमेशा एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना। गेनिंग रेशियो निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, गुडविल से इनटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी सर, अगर परचेज गुडविल दी हुई है, परचेज गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होती। तो अगर परचेज गुडविल दी है तो उसकी एक एंट्री होगी ए बी, मतलब जितने ही पार्टनर हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में हम उसको क्या करेंगे बेटा, ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सर मुझे इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, है ना। चलो, तो इसके एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ताकि चीजें हमें समझ आए। चलो, तो लाओ भाई क्वेश्चन लाओ। चलो, तो सबसे पहले आ जाते हैं, लिखा हुआ है अनु एन बाला
share profit and losses on a ratio of 3:2. With the effect of 1st April 2020, they decided to share profit equally. Goodwill of a firm valued at 50,000, 50,000, or pass a necessary journal entry for the accounting of goodwill. A, if the goodwill is adjusted through partners capital account, और B, if goodwill is raised and written off. तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं ये पहचानूं कैसे कि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या परचेज गुडविल है। तो बेटा इधर समझो, परचेज गुडविल को पहचानने के दो ही, अगर दो क्लू दिए होते हैं, अगर वो दो क्लू नहीं दिए तो वो सेल्फ जनरेटेड ही कहलाएगी। पहली चीज, अगर बैलेंस शीट के असेट साइड गुडविल दी है तो वो परचेज गुडविल होगी। क्लियर? अगर ऐसा है कि बैलेंस शीट बनी हुई है और उसको असेट साइड लिखा हुआ है तो वो कौन सी गुडविल कहलाएगी? परचेज गुडविल, पहली चीज। दूसरा लेके ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है ना, तो भी वो कौन सी गुडविल कहलाएगी? परचेज गुडविल। बाकी सारी कंडीशन में वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाएगी। अगर ऐसा लिखा है गुडविल ऑफ अ फर्म वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज तो वो सेल्फ जनरेटेड है। अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 2 ईयर प्रॉफिट का एवरेज निकालो और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करो तो जो गुडविल आए उसको एडजस्ट करो, तो भी वो कौन सी गुडविल है बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर? तो दो कंडीशन परचेज गुडविल की, कौन कौन सी? पहली कंडीशन, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट साइड लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, पहली चीज। दूसरी कंडीशन क्या कि अगर वो क्या लिखा हुआ है? गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है वो परचेज गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। तो उस कंडीशन में आप उस गुडविल को ओल्ड रेशियो बांट दोगे, ABC टू गुडविल अकाउंट। क्लियर? लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन दी हुई है तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाएगी और उसके दो तरीके से ट्रीटमेंट हो सकते हैं, वो हमने पढ़ लिए। क्लियर? तो चलो, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो लिखा है पहला लिखा है व्हेन द गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन है भाई? अनु एंड बाला। चलो, तो अनु और बाला ए और बी मान लेते हैं। तो चलो, तो अनु और बाला की जो गुडविल दी है वो 50,000 दी है। इनका ओल्ड रेशियो दिया वो 3:2 है, लेकिन न्यू रेशियो इक्वल ही है, मतलब 1:1 है। तो अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करनी है तो एंट्री क्या होगी बेटा? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टन्र करने के लिए हमें चाहिए होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलो भैया, ए का निकालें। ए का ओल्ड रेशियो, ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना दिया है बेटा? ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना दिया है? 3:2। तो 3/5 और 2/5। न्यू रेशियो दिया बेटा 1:1, तो 1/2 और 1/2। तो जब मैं इसको क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 5 2 जा 10, इधर चला जाएगा 6, इधर चला जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 1/10 और ये आ जाएगा माइनस पे 1/10। क्लियर? तो चलो, अगर हमने पहले केस के हिसाब से करें तो जो होगा वो होगा गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। देखो, अगर प्लस में ही आंसर आया है तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा, अगर माइनस में आया तो क्या आएगा बेटा? गेनिंग आएगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा? माइनस में आंसर आया है बी का, है ना? तो बी का नाम क्या है बेटा? बाला। तो क्या करेंगे बेटा? बाला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है बेटा? अनु। तो टू अनुज कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट आएगा बेटा? फर्म की गुडविल है 50,000 का 1/10, याद रखना, पूरा नहीं, 50,000 का 1/10। तो कितना आ जाएगा बेटा? 5,000। और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 5,000। क्लियर है ना? बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड अमंग द पार्टनर्स, ये हो जाएगा इसका नरेशन। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सेकेंड वाली चीज दी हुई है। तो उन्होंने बोला है कि गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो अगर मैंने बोला रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ में, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट। और कितने रुपए बेटा? पूरे के पूरे 50,000। और इसको ओल्ड रेशियो बांटोगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 30,000। और कितने हो जाएंगे बेटा? ओल्ड रेशियो क्या है? 30,000 और 20,000। क्लियर? अब आ जाते हैं किस में बेटा? रेज एंड रिटर्न ऑफ के बाद, ये तो हो गई रेज, अब करेंगे रिटर्न ऑफ। तो उसकी एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल। एज का मतलब यहाँ पे अनु है और बीस का मतलब यहाँ कौन है बेटा? बाला। तो एज कैपिटल में कितना आ जाएगा? न्यू रेशियो इक्वल 25,000 और 25,000 और टू गुडविल में कितना आ जाएगा बेटा? 50,000। क्लियर?
चलो, तो सर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई चीजें, आप थोड़ा सा जल्दी से सम अप कर लीजिए तो हम थोड़ा सा और अच्छे से क्वेश्चंस कर लेंगे। तो सर गुडविल का ट्रीटमेंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर से बोल रहा हूँ, दो तरीके से गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड, एक परचेज। सेल्फ जनरेटेड के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, एक रेज एंड रिटर्न ऑफ और एक एडजस्टमेंट एंट्री। रेज एंड रिटर्न ऑफ में गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे, ओल्ड रेशियो बांट देंगे, और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट करेंगे और किस रेशियो बांट देंगे, न्यू रेशियो में। लेकिन अगर दूसरा है पार्टनर्स थ्रू एडजस्टमेंट लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा कि इससे करना है इससे करना है, तो भी आपको एडजस्टमेंट पार्टनर्स थ्रू कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है। तो इसकी एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, उससे इनटू करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा और अमाउंट से एंट्री कर देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट है गुडविल, मतलब परचेज गुडविल है या असेट साइड दी है, तो उसको साफ साफ ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ए बी अकाउंट डेबिट, या जितने भी पार्टनर्स हैं उनको अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर फिक्स्ड मेथड है तो करेंट अकाउंट लिखेंगे और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, टू गुडविल कर देंगे और उसको किस रेशियो में बांट देंगे बेटा, ओल्ड रेशियो। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है, वेरी गुड। चलो, तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं भी लास्ट में डाल दे रहा हूँ, तो वो तुम लोग देख के स्क्रीनशॉट लेके और उसको क्या कर लोगे बेटा, सॉल्व कर लोगे। चलो, वेरी गुड।